प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 32 वैराग्य से समाधि। चित्त की दो ही अवस्थाएं हैं, या तो यह अपने स्वरूप में स्थित होगा या वृत्ति साध्य होकर रहेगा। इस वृत्ति सारूप्य की व्याख्या चौथे सूत्र की व्याख्या करते हुए हम पहले ही लिख चुके हैं। मतलब इसका यह है कि यह चित्त या तो अपने शुद्ध स्वरूप में रहेगा या सांसारिक विषय में आसक्त हो अपने को वैसा ही मानने लगेगा, अर्थात अपने शुद्ध रूप को भूलकर रहेगा। दो ही अवस्थाएं हैं, या तो स्वरूपस्थ रहे या संसारस्थ रहे। चित्त जब अपने स्वरूप में स्थित होता है तो कुछ योगी इसे चित्त की निरोध वाली अवस्था कहते हैं और चित्त की दूसरी अवस्था को व्युत्थान वाली अवस्था कहते हैं। योगी भी संसार में ही रहता है, संसार से विरक्त होने पर भी वह रहता है संसार में ही, पर संसार के विषयों में आसक्त नहीं होता। आसक्त मनुष्य बद्ध है, कैदी है, बंधन में है, और विरक्त योगी मुक्त है, बंधन रहित है, स्वतंत्र है। इस मन को कोई बांध नहीं सकता यदि वह स्वयं अपने से अपने को उसके बंधन में ना डाल दे। संसार में फंसकर जब यह संसार में डूब जाता है तो नरक भोगता है, और जब मुक्त होकर इस संसार सागर के ऊपर तैरता है तो स्वतंत्र होकर स्वर्ग का आनंद लेता है। संसार सागर में डूबने वाला या आसक्त होने वाला मरता है और संसार से विरक्त योगी अमर हो जाता है। आसक्ति जगपद या स्वरूप से गिराने वाली है और विरक्ति मनुष्य को मुक्ति देकर जगपद पर पहुंचाती है, जहां पहुंचकर योगी स्वरूपस्थ और समाधिस्थ हो जाता है। अतः अपने शुद्ध स्वरूप के अलावा जितने सांसारिक, सांप्रदायिक और मजहबी विषय हैं उनसे वितराग होना भी योग का एक साधन है। मुनिवर पतंजलि के योग दर्शन शास्त्र में भी जहाँ और बहुत से साधन कहे गए हैं उनमें से एक यह भी है। इस योग दर्शन शास्त्र के 37वें सूत्र में यही कहा गया है, वीतराग विषयं वा चित्तम। 37 समाधि लगाने के या जगपद प्राप्त करने के अनेक उपाय बतलाने के बाद सूत्रकार मुनिवर पतंजलि कह रहे हैं कि चित्त यदि सांसारिक विषय के राग प्रेम से अलग हो गया हो तो यह स्थिति भी मन को रोककर या बस में करके साधक योगी को स्वरूपस्थ कर सकेगी अथवा समाधि में पहुंचा सकेगी। बंधन का कारण हमने ऊपर कहा है कि यह चित्त आत्मा या जीव निराकार, निर्विकार और अत्यंत शक्तिमान होने के कारण किसी के बंधन में नहीं आ सकता। यदि यह स्वयं अपने से बंधन में ना पड़ जाए। अब प्रश्न यह है कि यह जीव अपने से किसी के बंधन में क्यों पड़ता है? अपने से किसी के बंधन में पड़ने का कारण है उस विषय का राग। राग कहते हैं चाह या प्रेम को। धन की चाह ही हमें धन के बंधन में बांध देती है, नहीं तो धन में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें बांध ले। जमींदारी की चाह ही हमें जमींदारी में बांधे हुए है।
नहीं तो जमींदारी में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें बांध सके। घोर को ही हम पकड़े हुए हैं, घोर हमें नहीं पकड़े हुए है। घोर तो जड़ है, घोर कैसे हमें पकड़ सकता है। घोर की चाह हमें घर में बांधे हुए है। घर में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें बांध सके। नौकरी या गुलामी तुम्हें नहीं बांधे है। नौकरी को और गुलामी को तुम स्वयं पकड़े बैठे हुए हो। निवेदन पत्र देकर लोगों से सिफारिश करा के अनेक प्रकार का जत्न और खुशामद करके इस नौकरी और गुलामी को तुमने प्राप्त की है। यदि आज उसे छोड़ दो तो उसमें ना किसी की सिफारिश करनी है, ना किसी की खुशामद करनी है और ना किसी प्रकार का जत्न करना है। नौकरी और गुलामी किसी को नहीं बांध सकते। नौकरी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें बांध सके। नौकरी को तुम स्वयं पकड़े हुए हो। तुम्हें गुलामी की चाह थी तब गुलाम हुए हो। सारे संसार में कोई ऐसा बंधन नहीं है जिसे तुम तोड़ना चाहो और वो टूट ना जाए। आदत, तुम अपनी आदत और स्वभाव के गुलाम हो। यह आदत कैसे पड़ी? सुरती या तंबाकू क्यों खाने लगे? क्या सुरती और तंबाकू ने तुम्हें बांध रखा है? कभी नहीं। तंबाकू या सुरती तो एक जड़ पदार्थ है। इसमें यह शक्ति कहाँ की किसी को बांध ले या अपने बस में कर ले। तुम स्वयं अपने से इसके बस में हुए हो। तुमने स्वयं सुरती और तंबाकू का राग अपने हृदय में उत्पन्न कर उसे खाने की आदत डालकर अपने से अपने को उसके बस में कर दिया है। अपने से अपने को बुरी आदतों का गुलाम बना लिया है। नहीं तो सारा संसार जड़ है। जड़ की क्या मजाल है कि किसी चेतन जीव को अपने बस में कर ले या अपना गुलाम बना ले। गांजा, भांग, शराब, अफीम, चाय, पान और सिगरेट सब जड़ पदार्थ हैं। ये स्वयं किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकते। मनुष्य स्वयं अपने मन में इनका राग उत्पन्न कर अपने उनके बस में हो जाता है। राग कहते हैं चाह को। गांजा, भांग, शराब, तंबाकू, सिगरेट, पान, सुरती, चाय, अफीम स्वयं किसी मनुष्य के भीतर अपनी चाह या राग नहीं उत्पन्न करते। ये स्वयं अपनी और किसी को नहीं खींचते। मनुष्य स्वयं इन विषयों से राग उत्पन्न कर अपने से अपने को उनके पंजे में डालकर और उनका गुलाम होकर रहता है। अतः चित्त जब इस तमाम सांसारिक विषयों के राग से दूर हो जाता है तब जोगी जोगपद में स्थित हो स्वरूपस्थ हो जाता है। और जब एक बार वितराग होकर अपने स्वरूप को तत्व से जान लिया तो फिर कभी विचलित ना होकर सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसी आशय से इसी अर्थ में सूत्रकार ने यह 37वां सूत्र कहा है कि वितराग विषयं वा चित्तम। 37। इस सूत्र का अर्थ समझने के लिए यह स्मरण रखना चाहिए कि राग कहते हैं आसक्ति को या चाह को, जिसके भीतर सांसारिक विषयों की चाह या आसक्ति नहीं है।
या जो सांसारिक विषय से विरक्त है वह वितराग है। सूत्रकार कहते हैं कि सांसारिक विषयों से जो चित्त विरक्त है वह भी जोगपद या अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसी को वैराग्य योग या अनासक्ति योग कहते हैं। विरागी या वैराग्य को धारण करने वाले भी रहते हैं संसार में ही रहते हैं, सांसारिक विषयों के पास ही, पर उनमें आसक्त नहीं होते। कितने हलवाई मिठाई की दुकान में बैठे हुए भी मिठाई से प्रेम नहीं रखते, मिठाई नहीं खाते, मिठाई नहीं पसंद करते। तंबाकू की दुकान करते हुए भी, तंबाकू की खेती करते हुए भी कितने ऐसे हैं कि तंबाकू नहीं पीते। संसार में रहिए, घर में रहिए, व्यापार कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर अपने स्वरूप को छोड़कर किसी दूसरे में आसक्त न होइए। आसक्ति ही बंधन में डालती है, आसक्ति ही प्राणियों को मार डालने वाली है। मछली जिह्वा के बस में है, जिह्वा के विषयों से आसक्ति रखती है। इसका परिणाम यह कि मछली की इस दुर्बलता से लाभ उठाते हैं और उसे मारते रहते हैं। हिरण शब्दों से राग रखता है, भ्रमर गंध के बस में है और पतंग रूप के बस में होकर अपना प्राण गंवा देता है। चिराग की ज्योति से हम लोग भी काम लेते हैं। हम लोगों के सामने भी चिराग आता है, चिराग रहता है और चिराग अपने पास रखते हैं, पर पतंग की तरह उसमें आसक्त होकर उस पर गिरकर अपनी जान नहीं देते। ठीक इसी तरह से वितराग जोगी संसार में रहते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होते, सर्वदा स्वरूपस्थ रहते हैं। मरने का कारण चिराग जड़ है, वह किसी पतंग को पकड़कर नहीं जलाता। पतंग स्वयं राग बस उस पर कूदकर अपना प्राण गंवा देता है। मछुए की कटियां मछली को नहीं खींचती, मछली स्वयं स्वाद के बस में होकर अपने अज्ञान से मछुए की कंटिया में फंस जाती है और अपनी जान गंवा देती है। भगवान और भगवान की मूर्तियाँ किसी को अपना गुलाम नहीं बनाती। भगवान तो शून्य मात्र हैं, किसी से अपनी गुलामी करने के लिए नहीं कहते। लोग स्वयं अपने से अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण विविध रूप से भगवान के गुलाम या दास बन जाते हैं। गुलामी दासता देती है, मुक्ति नहीं। गुलामी बंधन में डालती है, मुक्त नहीं करती। भक्तों का वह बहुत बड़ा अज्ञान है जो वे भगवान की गुलामी से मुक्ति चाहते हैं। किसी की दासता, स्तुति और प्रार्थना तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे हाथों में है। अपना पुरुषार्थ, अपने स्वरूप का ज्ञान और अपना कर्तव्य अपने को मुक्त करेगा और कोई नहीं। संसार जड़ है और भगवान शून्य है, अतः ये दोनों ना तुम्हारी सहायता कर सकते हैं और ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। सांसारिक विषयों के और भगवान के गुलाम तुम स्वयं अपने से, अपने स्वरूप के अज्ञान से बने हुए हो। संसार या भगवान में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे तुम्हें अपना गुलाम बना सके।
अतः सारे संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी मुक्ति के मार्ग में बाधा डाल सके। यदि तुम स्वयं अपने कर्तव्य और अपने ज्ञान द्वारा अपने को मुक्त करना चाहते हो, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो भगवान या संसार की कोई शक्ति तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। जो अपने स्वरूप के सिवा राजपद की भी चाह नहीं रखता, जो मुक्ति के सिवा स्वर्ग और भगवान की भी इच्छा नहीं रखता, जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर मजहबी जालों और जंजालों से अलग है, उसे कौन बांध सकता है। ऐसे ही महापुरुष लोग महात्मा या परमात्मा कहलाते हैं। ऐसा ही नरश्रेष्ठ जोगी और ज्ञानी है, वही मुक्त और आनंद स्वरूप है। यही जगपद वह पद है जहाँ पहुँचकर मनुष्य सच्ची शांति और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। ओम जय जीव।